हो गया। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। इधर लिखते हैं मेथड्स। मेथड्स फॉर obtaining coherent sources. Methods for obtaining coherent sources. चलो चलो सो कोहेरेंट सोर्सेस किस तरीके से तुम्हारे बनते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। तो फर्स्ट है तुम्हारा लॉयड्स मिरर। फर्स्ट कंडीशन है तुम्हारा लॉयड्स मिरर। ठीक है, एकदम सिंपल लॉजिक है, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं है लॉयड्स मिरर में। सी क्या होता है लॉयड्स मिरर में, पता है क्या? हम लोग क्या करते हैं पता है क्या? इसके अंदर तुम्हारा वर्चुअल इमेजेस हम लोग बना सकते हैं। वर्चुअल इमेजेस हम लोग इधर डिजाइन कर सकते हैं लॉयड्स मिरर में। तो सी इसके अंदर सिंपल फंडा यही है कि इधर लॉयड्स मिरर में इधर एक में सेगमेंट ले लो। ठीक है, ये तुम्हारा मिरर का पार्ट है। ठीक है, और ये सामने तुम्हारा जो भी, अगर तुम लोग वॉल रख रहे हो या फिर कोई भी स्क्रीन रख रहे हो सामने, ओके, ये सामने तुम्हारा स्क्रीन वाला सेगमेंट हो गया और ये इधर गया तुम्हारा मिरर। हाँ, ग्लैंसिंग एंगल, वो तो नॉर्मली भी अपन बोल सकते हैं ग्लैंसिंग एंगल। ये देखो, चलो अभी इसके अंदर का वर्किंग कैसे कर सकते हैं। तो इधर देयर विल बी वन सोर्स ऑफ लाइट। सो इधर से मैंने एक सोर्स ऑफ लाइट रखा जिससे रियल सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, ये तुम्हारा रियल सोर्स ऑफ लाइट है। चलो अभी रियल सोर्स ऑफ लाइट से क्या हो जाएगा, तुम्हारा रेज ऑफ लाइट बाहर निकलेगा। सो देयर आर टू ऑप्शंस, या तो तुम्हारा रे ऑफ लाइट डायरेक्टली इस पे फॉल करेगा, राइट, रे ऑफ लाइट स्क्रीन पे डायरेक्टली फॉल करेगा, या तो तुम्हारा रे ऑफ लाइट इधर से किसी एंगल पे फॉल, कोई तो एंगल पे फॉल करेगा। सो ये समझो कि एक एंगल पे फॉल कर रहा है तुम्हारा रे ऑफ लाइट, समझ रहे हो? तुम्हारा ये रे ऑफ लाइट किसी एंगल पे फॉल कर रहा है। सो दिस टू ऑप्शंस यू हैव, डायरेक्टली और एट वन पर्टिकुलर एंगल। ठीक है, सो इस तरीके से तुम्हारा रे ऑफ लाइट तुम्हारा फॉल करेगा। तो चलो अभी इसके हिसाब से अगर मैं देखने जाऊँ, सो अगर इसका पीछे से मैं इसका एक्सटेंशन दिखा सकता हूँ। पीछे से एक्सटेंशन मतलब क्या? देखो ये तो डायरेक्टली फॉल हो गया, ये तो लाइट बराबर, लेकिन ये जो रिफ्लेक्शन वाला हो रहा है, दिस रे ऑफ लाइट एंड दिस रे ऑफ लाइट दे आर नॉट मीटिंग एनीवेयर, बराबर। तो उनका जो सोर्स है अगर उनको मीट करवाना है तो उसको मीट कैसे करवाऊंगा? अगर मैं, मेरा इधर सामने आंख है तो वर्चुअली होगा। यस, वेरी गुड, वर्चुअल होगा, राइट। कौन है ये? सोहम ना? हाँ सोहम है, वेरी गुड सोहम। तो इधर वर्चुअली मैं इधर इसको देख सकता हूँ इधर से, बिकॉज ये एक रे ऑफ लाइट और ये एक रे ऑफ लाइट, दे आर नॉट प्रैक्टिकली मीटिंग। बट इफ आई एक्सटेंड देम फ्रॉम बिहाइंड, उनका टेल से अगर मैं एक्सटेंड करूंगा, राइट, अगर इसका भी मैंने टेल अगर मैंने इसका एक्सटेंड किया, सो देयर विल बी अ वर्चुअल सोर्स ऑफ लाइट, बराबर, इधर से। तो देखो यही हो गया तुम्हारा दो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। एक ही सोर्स से तुम्हारे दो सोर्सेस ऑफ लाइट तुम्हारे बन गए। सो ये होता है तुम्हारा लॉयड्स मिरर। सिंपल लॉजिक। तो इस तरीके से हम लोग लॉयड्स मिरर बनाते हैं। जो अपना जो दो सोर्सेज ऑफ लाइट आते थे ना, अपन इधर से मैंने ऐसे बताया था एक्सपेरिमेंट में, इधर एक सोर्स ऑफ लाइट रखते हैं, इधर एक होल रखते हैं, फिर इधर से रे ऑफ लाइट निकलता है, फिर इधर से अपन ऐसा बताते थे, राइट, ऐसे अपन करते थे। तो ये इसके जगह पे हम लोग को प्रैक्टिकली तो कुछ टेक्निकल रखना पड़ेगा ना, ऐसे पुट्ठा तो नहीं रख सकते हम लोग सामने कि भाई कार्डबोर्ड सामने रख दिया और कार्डबोर्ड के अंदर से अपन रे ऑफ लाइट डाल रहे, तो वैसा तो नहीं कर सकते, राइट। तो इसके लिए हम लोग ऐसा थोड़ा टेक्निकल करते हैं। और सेकंड होता है तुम्हारा फ्रेस्नेल। फ्रेस्नेल ने दिया है बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, उसका भी सही है एकदम, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। इधर लिखते हैं फ्रेस्नेल, फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म टू फॉर्म योर कोहेरेंट सोर्सेस। तो इससे क्या किया पता है क्या? एक सोर्स ऑफ लाइट ले लिया फ्रेस्नेल ने। सो सामने एक सोर्स ऑफ लाइट इधर एक लिया, ठीक है, और ये सोर्स ऑफ लाइट से इधर से कुछ सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, और सामने उसे क्या किया पता है क्या? बाई प्रिज्म का मतलब क्या होता है? टू प्रिज्म्स टुगेदर, दो प्रिज्म को कट करके उसे जोड़ दिया।
एंड दिस आर वेरी थिन प्रिज्म। इसका प्रिज्म एंगल होता है 178 टू 179 डिग्री, मतलब इतने पतले प्रिज्म होता है। दो प्रिज्म को जोड़ देता है, उसको हम बोलते हैं बाइप्रिज्म। तो इसने क्या क्या पता है क्या, दो प्रिज्म को ऐसे जोड़ दिया, ऐसे सामने कर दिया। फुल। और ये प्रिज्म को उसने ऐसे सामने रख दिया, एकदम छोटू सा प्रिज्म रहता है ये। और सामने स्क्रीन, ठीक है, सामने रख देते स्क्रीन। चाहिए तो अलग कलर भी ले सकते हैं स्क्रीन के लिए, तो ये रख देते हैं हम लोग स्क्रीन सामने। ओके। सो इसके अंदर तुम्हारा सुपरपोजिशन होने के चांसेस है। सुपरपोजिशन होगा तो तुम्हारा इंटरफेरेंस क्रिएट होगा, राइट। तो इधर से रेज ऑफ लाइट, रेज ऑफ लाइट इसके ऊपर फॉल करेंगे। सो जो भी है तुम्हारे रेज ऑफ लाइट यहाँ से ऐसे फॉल करेंगे, बराबर ऐसे रेज ऑफ लाइट फॉल करेंगे। और इसके अंदर से क्या होगा, तुम्हारा रिफ्रैक्शन होगा। प्रिज्म है तो रिफ्रैक्शन होगा, राइट। सो रेज ऑफ लाइट ऐसे फॉल करेंगे, और इसके अंदर क्या होगा, तुम्हारा रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन होगा। सो इधर से रेज ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होके कुछ रे ऑफ लाइट ऐसे जाएंगे, बराबर। कुछ रेज ऑफ लाइट, बराबर रिफ्रैक्शन होगा सबका। समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से तुम्हारा रिफ्रैक्शन वगैरह तुम्हें दिखाई देगा। सो ये रिफ्रैक्शन होगा। तो अगर ये एक ही सोर्स से अगर बन रहा है ना, एक ही सोर्स से, तो तुम्हारे सारे रेज ऑफ लाइट किधर ना किधर मिलेंगे। सो हम लोग यूजुअली जब ये इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हमें ये एक चीज दिखाई देती है कि ये रेज ऑफ लाइट किधर मिल नहीं रहे हैं, बराबर। ये जो रीजन है, बीच का रीजन, ये सुपरपोजिशन वाला रीजन है। ये तो सुपरपोजिशन हो रहा है, या इट विल फॉर्म, हाँ वो इधर होगा, इंटरफेरेंस जो भी होगा। बट दिस वन सोर्स ऑफ लाइट, अगर मैं इसको पीछे से एक्सटेंड करूँ, अगर इसको पीछे से अगर मैं एक्सटेंड करूँ और थोड़ा सा लोग एक्सपेरिमेंट को आगे पीछे अगर हम लोग करेंगे ना, थोड़ा सा अगर जुगाड़ कर दे हम लोग, सो हमें क्या दिखाई देगा पता है, देखो एकदम सही चीज दिखाई देगी हमें। इधर से अगर आगे पीछे थोड़ा किया, ठीक है। सो हमें ऐसा ऐसा कुछ दिखाई देगा यहाँ से कि भाई ये रेज ऑफ लाइट तुम्हारे यहाँ पर किधर मीट कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे ये करना पड़ेगा, हाँ। इधर कहाँ पर वो लोग मीट कर रहे हैं। इसको भी अगर पीछे से खींच दिया, ठीक है, इसको भी अगर खींच दिया वर्चुअली, सो वापस इधर क्या बन रहा है, तुम्हारे दो वर्चुअल सोर्सेस, इधर एक S1 और इधर एक वर्चुअल सोर्स S2। और ये दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस स्मॉल डी। समझ में आया। और डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज कैपिटल डी, बराबर। यही मैंने तुम्हें सिखाया था। तो इस तरीके से तुम्हारा फॉर्म हो जाएगा। सो ऐसे भी तुम्हारा वर्चुअल सोर्सेस क्रिएट हो सकते हैं, याद रखना ये, ठीक है। देख लो। डन। चलो, अभी ये एक समझो कि डायफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल कि अगर मैं ऐसे ले रहा हूँ, एक रीजन में ले रहा हूँ, ठीक है।
तो सामने रख देते स्क्रीन। ओके, तो इमेजिन करो इसमें क्या हो जाएगा। डाइफ्रैक्शन किस तरीके से होता है, तो समझो कि सामने एक सोर्स ऑफ लाइट है तुम्हारा, बराबर। सो अंडरस्टैंड करो, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट इधर से, बराबर, तुम्हारा सोर्स ऑफ लाइट हो गया। चलो अभी सोर्स ऑफ लाइट से क्या हो जाएगा, जैसे तुम्हारा रेज ऑफ लाइट निकलेगा बाहर, सो जैसे तुम्हारा रेज ऑफ लाइट निकलेगा, राइट, रेज ऑफ लाइट इधर फॉल करेगा। डाइफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग एट द एजेस। सो इधर एजेस पे जब फॉल करेगा तो इधर से थोड़ा बेंडिंग इफेक्ट आएगा, रेज ऑफ लाइट कैसे बेंडिंग इफेक्ट आएगा। सो बेंडिंग एट द एजेस इज कॉल्ड एज डाइफ्रैक्शन, इधर से थोड़ा बेंडिंग इफेक्ट आएगा। सो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो सेगमेंट है, दिस एंटायर सेगमेंट इज नथिंग बट इल्यूमिनेटेड पार्ट, और इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा शैडो, बराबर, इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा शैडो। समझा ना, मतलब डाइफ्रैक्शन का मतलब, देखो अगर प्रैक्टिकली अगर देखना हो, अगर तुम्हें डाइफ्रैक्शन को देखना हो, थोड़ा अंधेरा करता है, ठीक है, सी, ऐसे में अगर देखना हो तो सी, ऐसे कुछ दिख रहा है तुम्हें डाइफ्रैक्शन, दिख रहा है, मेरा वीडियो देखो। जब रे ऑफ जब जब मैं ये फ्लैश लाइट को अगर दूर 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 में अगर लेकर जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, नोटिस करो। पास ला रहा हूँ तो क्या हो रहा है, बेंडिंग एट द एजेस बढ़ रहा है यहाँ से, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम्हें, बेंडिंग एट द एजेस बढ़ रहा है। तो शैडो देखो एकदम बड़ा दिख रहा है शैडो, लेकिन फिर अगर दूर लेकर जा रहा हूँ लाइट से तो बेंडिंग एट द एजेस क्या हो रहा है तुम्हारा, कम हो रहा है, राइट। सी, अभी तो एकदम कम हो गया, और अभी देखो बेंडिंग एट द एजेस बढ़ रहा है। यही होता है तुम्हारा डाइफ्रैक्शन, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, यही होता है तुम्हारा डाइफ्रैक्शन। कूल, हाँ सो ठीक है, डिड यू गेट इट। हाँ तो वही तो, इसलिए तो मजा आता है, बचपन में करते थे तुम लोग ये सब, ठीक है। सो ये क्या होगा तुम्हारा डाइफ्रैक्शन, ऐसे करके हम लोग करते हैं। सिमिलरली अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ये बीच में है, बीच में अगर मैंने रख दिया है, ये क्या होता है उम्र पर उम्र, पता नहीं है सब मुझे, मैं बीच में मैंने ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, सामने स्क्रीन रख दिया, तो इधर भी सेम ही होगा। अच्छा ओके, हाँ समझा समझा क्या बोल रहे थे। स्कूल स्कूल में किया रहेगा ना ये। चलो, ये तुम्हारा रेज ऑफ लाइट ऐसे फॉलो करेगा, बराबर। ये जो अपन ने हाथ के साथ किया ये था, हाथ के साथ वाला। सो इधर से बेंडिंग एट द एजेस होगा, बेंड होगा ये एजेस से, रेज ऑफ लाइट, बराबर, हाँ, बेंड होगा ये रेज ऑफ लाइट यहाँ से, इधर से भी ये रेज ऑफ लाइट यहाँ से बेंड होगा, बेंड होगा तो बीच में क्या दिखाई देगा तुम्हें, ये बीच में तुम्हें दिखाई देगा शैडो, इधर बीच में था शैडो, और इधर था तुम्हारा इल्यूमिनेटेड पार्ट, बराबर। इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा इल्यूमिनेशन, ठीक है। देख लो एक बार, तब तक मैं चार्जर लगा दूं वरना बंद हो जाएगा। ये देख लो ये पूरा एक बार, समझ में आया, थोड़ा आगे बढ़ते जिंदगी में, ठीक है, ये फटाक से देख लो, मैं चार्जर लगा देता हूँ, 1 मिनट।
हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो इधर क्या होगा, ये तुम्हारा डाइफ्रैक्शन। अभी थोड़ा डाइफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा और इन डिटेल पढ़ाई करते हैं। ओके चलो। हाँ, कहाँ पर थे हम लोग, डाइफ्रैक्शन। चलो अभी तुम्हें निकालना है सेम। सी देयर आर टू टू टाइप्स ऑफ डाइफ्रैक्शन। ये जो फ्रेस्नेल ने जो बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट दिया ना, वो भी एक टाइप ऑफ डाइफ्रैक्शन है जिसको लोग बोलते हैं फ्रेस्नेल्स डाइफ्रैक्शन। और दूसरा होता है तुम्हारा फ्रॉनहोफर्स डाइफ्रैक्शन। यस, तो फ्रेस्नेल ने जो दिया था डाइफ्रैक्शन पैटर्न, दैट वाज एट एट ए फाइनाइट डिस्टेंस। कि भाई ये इधर सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट का कुछ एक फाइनाइट डिस्टेंस है। तो फ्रेस्नेल ने जो भी दिया था, ये जो भी उसने बताया था, ये जो भी इधर बीच में से डाइफ्रैक्ट करवाएगा, बीच में ऑब्जेक्ट रखेगा, इल्यूमिनेट करेगा, जो भी करेगा, सो दैट वाज योर सोर्स वाज एट फाइनाइट डिस्टेंस। वो होता है तुम्हारा फ्रेस्नेल्स वो बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट और फ्रेस्नेल का डाइफ्रैक्शन पैटर्न। और दूसरा होता है तुम्हारा फ्रॉनहोफर। तो फ्रॉनहोफर में और इसमें फर्क क्या है वो मैं तुम्हें बताता हूँ, जस्ट अ सेकंड ना। हाँ सॉरी गाइस, सो मैं तुम्हें क्या बोल रहा था कि ये फ्रेस्नेल है ना, फ्रेस्नेल, सो इसने फाइनाइट सोर्सेस यूज किया था। सुना तुम लोग ने, फ्रेस्नेल बाबा ने फाइनाइट सोर्सेस यूज किया था। सो ऑल ही वाज टॉकिंग अबाउट इज फाइनाइट थिंग्स। ओके, और फ्रॉनहोफर बाबा ने क्या बोला, इनफाइनाइट। बड़ी दूर से वो लाइट को लेकर आया, और वो जो इनफाइनाइट सोर्सेस से जो भी तुम्हारे रेज ऑफ लाइट जो फॉल करेंगे, उसके बीच में हम लोग कुछ तो डाइफ्रैक्ट करवाएंगे, हम लोग एक ऑब्स्टेकल रखेंगे बीच में, और उसको डाइफ्रैक्ट करवाएंगे, और वो डाइफ्रैक्शन को हम लोग लेंस से पास करवाएंगे। कौन से लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस से। ये ले देख ले। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉनहोफर में हम लोग उसका इनफाइनाइट से हम लोग रेज ऑफ लाइट हम लोग लेकर आएंगे। और वो फ्रॉनहोफर के जो रेज ऑफ लाइट, मतलब जो भी इंफिनिटी से जो भी तुम्हारे रेज ऑफ लाइट आएंगे, वो रेज ऑफ लाइट को हम लोग क्या करेंगे, बीच में ऑब्स्टेकल रखेंगे, और ऑब्स्टेकल से हम लोग उसको डाइफ्रैक्ट करवाएंगे। लेकिन कैसे है डाइफ्रैक्ट, रैंडम होगा, समझ रहे हो। तो मुझे एक कैलकुलेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक आई नीड अ पॉइंट, कि भाई इधर इमेज आ रहा है, इधर ये हो रहा है, सो आई नीड अ पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट। तो पॉइंट लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं पता है, कैसे, हमने स्क्रीन रख देते हैं।
और स्क्रीन के बीच में हम लोग क्या करेंगे पता है क्या, हम लोग एक ऐसे एडजस्टमेंट करेंगे कि बीच में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस रखेंगे, तो वो कॉन्वेक्स लेंस कुछ फॉलो कराएगा और अपना काम हो जाएगा। बराबर, वो तो मुझे गैप पता चल जाएगा। तो चलो इधर मैं बताता हूँ, हो गया कोमल ये तेरा फ्रेजनल देख के, देखना था ना तुझको। हाँ चलो, सो इधर करते हैं फ्रॉन ऑफर, इधर लिखते हैं पार्ट डिफरेंस, इसमें भी पार्ट डिफरेंस, यंग से भी पार्ट डिफरेंस, इधर भी पार्ट डिफरेंस, ज्यादा मच है नहीं। इधर लिखते हैं फ्रॉन ऑफर्स डायफ्रैक्शन, थोड़ा फ्रॉन ऑफर डायफ्रैक्शन। ठीक है, फ्रॉन ऑफर्स डायफ्रैक्शन पैटर्न। चलो अभी फ्रॉन ऑफर्स डायफ्रैक्शन पैटर्न क्या करता है और किस तरीके से इस पर वर्किंग कर सकते हैं, तो चलो समझने का कोशिश करते हैं। मैंने क्या बोला था कि पहले तो एक सामने स्क्रीन ले लेते हैं, ठीक है, और इधर से बीच में रखते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस, ताकि एक पॉइंट मुझे मिलना चाहिए ना भाई, राइट। अगर एक पॉइंट ही नहीं मिलेगा कि किधर वो डायफ्रैक्ट करवाना है तो पता कैसे चलेगा। तो सामने रख दिया मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो चलो अभी इन्फिनिटी से तुम्हारे रेज ऑफ लाइट आएंगे, इन्फिनिटी से तुम्हारे रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं। सो लाइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यही प्रिंसिपल एक्सिस बना, इसको ये बना देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, लाइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus, राइट। तो सारे के सारे फोकस में मीट करेंगे, तो हम लोग इसको ऐसे ही रखते हैं कि भाई ये फोकस में मीट करे स्क्रीन पे। बराबर, ये सबको समझ में आया तो जनरल हो गया। इन्फिनिटी से रेज ऑफ लाइट आता है, कॉन्वेक्स लेंस से फॉलो करते हैं, तो फोकस में मीट करता है, तो ये तो एकदम जनरल हो गया। अभी हम लोग कीड़े करेंगे। कीड़े क्या करते हैं हम लोग, इधर हम लोग रखेंगे ऑब्स्टेकल, बराबर। सो इधर रखना पड़ेगा एक ऑब्स्टेकल, चलो इधर ऑब्स्टेकल जैसा ही रखते हैं कुछ ब्राउन कलर का, ठीक है। सो इधर रख दिया ऑब्स्टेकल, इधर रख दिया ऑब्स्टेकल, ठीक है। सो ये हो जाता है तुम्हारा स्मॉल डी, ठीक है। ये हो जाता है तुम्हारा स्मॉल डी। तो चलो अभी ये स्मॉल डी हो गया, तो अभी इसके हिसाब से कैसे वर्किंग कर सकते हैं। तो एक चीज समझो, ये ऑब्स्टेकल आया, ऑब्स्टेकल आया तो इधर ऐसा कुछ दिखाई देगा तुम्हें, ऐसे टिल्ट हो रहा था रेज ऑफ लाइट, बराबर। सो टिल्टिंग मतलब ऑब्वियसली बहुत सारे रेज ऑफ लाइट रहेंगे ना, तो किधर भी ऐसे टिल्टिंग हो सकते हैं ना उसका, ठीक है। तो चलो अभी उसका टिल्टिंग करेंगे। तो टिल्ट कैसे होगा, तो चलो अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल के मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूँ टिल्टिंग के लिए। कौन सा कलर लेते हैं, ग्रीन लेते हैं, इसको नहीं यूज करते चलो। तो सेम कलर, इधर से टिल्ट हो रहा है रेज ऑफ लाइट, इधर से टिल्ट हो रहा है, पूरा बेंडिंग हो रहा है रेज ऑफ लाइट का, इधर से रेज ऑफ लाइट का क्या हो रहा है, बेंडिंग हो रहा है, बराबर। सो इसके अंदर रिफ्रैक्ट करके किधर ना किधर वो लोग सारे रेज ऑफ लाइट इधर एक मीटिंग पॉइंट पे वो लोग मिलेंगे, किधर ना किधर उनका बेंडिंग होके एक मीटिंग पॉइंट पे दिल मीट। तो चलो ना इधर से भी एक कंसिडर कर ही लेते हैं कैसे हो जाएगा, ठीक है। सो इधर से सेंटर से एक अपना प्रिंसिपल एक्सिस जैसा बन जाएगा, चाहे तो इसको डॉटेड बना दो सेंटर से, ठीक है। सो इधर से एक तुम्हारा सेंटर से एक डॉटेड लाइन से बना देता है, ठीक है, कुल। तो अभी दोनों कंडीशन मिल गया, जो ऑरेंज वाला है ये तुम्हारा रियल है, बराबर, और ये क्या है तुम्हारा डाइफ्रैक्टेड, समझा। सो ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया, राइट। वो जो पॉइंट था वो पॉइंट तुम्हारा कहाँ हो गया, उधर शिफ्ट हो गया, ऊपर की तरफ ये जो तुम्हारा पॉइंट था वो शिफ्ट हो गया। तो चलो अभी ये इधर से ये पॉइंट तुम्हारा शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो चलो अभी मुझे एक बात बताओ, इमेजिन नाम नाम दे देते हैं इसको, पॉइंट पी बोलते हैं, राइट हो गया। इसको पॉइंट पी बोलते हैं, इसको पॉइंट क्यू बोलते हैं, और ये दोनों के बीच के गैप को एक्स नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल को थीटा नाम दे देते हैं, सारे सेम एंगल है,
और तुम्हें ढूंढना है पाथ डिफरेंस। क्या निकालना है तुम्हें? पाथ डिफरेंस। क्या करोगे पाथ डिफरेंस ढूंढने के लिए? नामकरण तो मैंने सब करके रखे। डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। यानी आया कहाँ से? घूमना है मुझे, करना है, प्रूफ करना है ये सारी चीजें। हुआ नहीं है। फाइनल फॉर्मूला मुझे ढूंढना है कहाँ से आता है वो, कॉन्सेप्ट कैसे बिल्डअप होता है वो चाहिए। इन शॉर्ट मुझे चाहिए पार्ट डिफरेंस। मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं ये दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकता हूँ। पहले तो ये ये लाइंस को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। अरे मिनिमा तो बहुत बात की बात हो गई। अच्छा अच्छा, तूने बात छेड़ ही दी है, टॉपिक छेड़ ही दिया है। मैं थोड़ा एक फंडा बीच में बता देता हूँ। देखो इसमें ना हम लोग मैक्सिमम और मिनिमा का बात करते हैं डाइफ्रैक्शन में। तो इसमें तुम्हारा पैटर्न जो भी बनेगा ना, पैटर्न, योर पैटर्न विल लुक समवॉट लाइक दिस। इधर ना इधर तुम्हारा ऐसा पैटर्न आएगा, वैसे मैक्सिमम मिनिमम बनाएगा। ठीक है, ऐसा तू थोड़ा इससे तुम्हारा जो पैटर्न आएगा ना, पैटर्न अगर ये पॉइंट पी है, तो अगर पॉइंट पी पे मैक्सिमा चाहिए तो ये तुम्हारा पैटर्न ऐसा आएगा। ठीक है, सो दिस इज नोन एज सेंट्रल मैक्सिमा। ये सारे पॉइंट्स है मिनिमा के। बराबर, ये सारे पॉइंट्स है मैक्सिमा के। सो हियर वी टॉक अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, और ये होता है तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमा। तो इसके सेंटर से हम लोग जो भी मेजरमेंट करते हैं ना, इसी सेंटर से करते हैं। ठीक है, लेकिन कैपिटल डी विल बी वेरी मच ग्रेटर। ठीक है, मुझे ना पार्ट डिफरेंस चाहिए इन शॉर्ट। तो चलो एक ना थोड़ा नाम देते, अभी अभी याद करो, तुम्हें सेम तुम्हारा यंग्स एक्सपेरिमेंट जैसा नहीं दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, यंग्स एक्सपेरिमेंट जैसा नहीं दिखाई दे रहा है तुम्हें? नहीं आया ना, कुछ बोलो भी, पूछो तो मैं आंसर किया करो। रेस्ट ऑल ऑफ यू थोड़ा बहुत, इधर सिर्फ कर्व्स आने लगे, पाथ चेंज हुआ। उधर स्ट्रेट लाइन था, बराबर। उसमें जो सेंट्रल में जो फॉर्म हो रहा था वो तो सेंटर में ही होता था ना इधर। जो भी जो ब्राइट बैंड आता था, सेंट्रल ब्राइट बैंड, वो तो यहाँ पर ही आता था, इसमें वहां पर ही आ रहा है, बराबर। और हम लोग इधर ये गैप एक्स ढूंढते थे। इधर भी तो सेम है, पॉइंट बी पे सेंट्रल ब्राइट बैंड आ रहा है और पॉइंट क्यू पे एक्स ढूंढना है। क्या आएगा उस उधर, सेंट्रल ब्राइट बैंड आएगा, डार्क बैंड आएगा, कुछ भी आएगा, बराबर। तो पॉइंट क्यू पे मुझे ढूंढना है डाइफ्रैक्शन होने के बाद। आई एम लैगिंग शायद, सबके लिए नहीं लैग कर रहा हूँ, सबके लिए कर रहा हूँ शायद। हाँ, अपूर्वा रिजॉइन कर दे चाहिए तो। नहीं हो रहा हूँ मैं, किसी के लिए लैग नहीं होता। ठीक है, कर लो सगळ्यांना। तो बस वही करना है भाई। उधर उधर याद करो, उधर क्या करते थे हम लोग, ये S2P, ये समझो P लिया और ये S1 लिया, तो S2P माइनस S1P करते थे वहां पर। यही करते थे ना, विच वाज नथिंग बट पार्ट डिफरेंस। लेकिन इधर थोड़ा कर्व आ रहा है। तो मैंने देखो तुम्हें ऐसे कुछ सिखाया था, अगर याद हो तो तुम्हें मैंने क्या किया था पता है? इधर से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करके तुम्हें सिखाया था कि जैसे ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर, ये पॉइंट यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ पर, वेव फ्रंट करके सिखाया था मैंने, राइट?
तो ये पूरा एक हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो गैप क्या मिल रहा था तुम्हें? पार्ट डिफरेंस, ये वाला पार्ट डिफरेंस मिल रहा था बराबर। वो उतना गैप तुम्हारा पार्ट डिफरेंस था, उधर मैंने एक बार बताया था। तो सेम फंडा इधर यूज करो मेरे प्यारे बच्चों, आ जाएगा, तुरंत आंसर आएगा। तुम्हें पार्ट डिफरेंस चाहिए ना, तो तुम लोग देखो लंबे वेव में से छोटे वेव को सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब पाथ बदल रहा है, लाइट बदल रहा है, अपना पाथ बदल रहा है। लेकिन मैं उसका गैप तो निकाल ही सकता हूँ बाय ड्रॉपिंग अ परपेंडिकुलर। तो हम क्या करेंगे पता है क्या? इधर से ड्रॉप कर देंगे एक परपेंडिकुलर, ऐसे। देखो मैं क्या कर दूंगा, इधर से ड्रॉप कर दूंगा एक परपेंडिकुलर। अभी तो इसका गैप सारे सेम हो गया। अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो मेरा काम अब इजी हो गया सारा। सी, डिड यू गेट इट नाउ? तो मतलब ये पूरा, ये इधर है तो इधर है, इधर है तो इधर है, इधर है तो इधर है, इधर है तो इधर है तो इधर है तो इधर कुछ मीटिंग पॉइंट आएगा, विच कैन बी, विच कैन बी मैक्सिमा और विच कैन बी मिनिमा। कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, वो हमें ढूंढना है, राइट। तो इन शॉर्ट तुम्हारा पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा? तो अगर नामकरण के हिसाब से अगर मैं तुम्हें बोलूँ, तो इसको ए बोल सकते हैं, इसको बी बोल सकते हैं, ये पॉइंट बी बोल दो, इसको पॉइंट सी बोल दो, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको एन पॉइंट नाम दे दो, ठीक है। तो तुम्हारा बी एन क्या हो जाएगा? तुम्हारा बी एन इज नथिंग बट पार्ट डिफरेंस, राइट। अगर बी एन मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा। सो मैं इधर ऐसा बोल सकता हूँ कि जो भी गैप है बीच में, सो देयरफॉर आई कैन से दैट पार्ट डिफरेंस इज नथिंग बट इक्वल्स टू बी एन। अब तुम्हारा टास्क क्या है कि तुम्हें ढूंढना क्या है? तुम्हें ढूंढना है बी एन। सुना सब लोग ने? बताओ, ये फंडा क्लियर हुआ तुमको? तुम्हें ढूंढना क्या है? पार्ट डिफरेंस बी एन। इधर से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, मेरा काम हो गया। समझ रहे हो? तो इधर पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा, इधर 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 इधर, फिर इधर कुछ ओवरलैप करेगा, तो या तो मैक्सिमम बनेगा या तो मिनिमम बनेगा, हमें नहीं पता, वो तो ढूंढना है। लेकिन पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? इधर से सेम हो गया, तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वरना ये लंबा वेव माइनस छोटा वेव, तो भी मुझे बी एन नहीं मिलता, तो उससे जा टेक्निकली कर दो ना, इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो भी मुझे पार्ट डिफरेंस बी एन मिल जाएगा। मतलब ये नीचे वाला वेव लंबा है तुम्हारा, तो पार्ट डिफरेंस बी एन मिल गया, तो तुम्हारा काम हो गया। चलो वही करते हैं, बी एन ढूंढते हैं। पार्ट डिफरेंस बी एन कैसे निकालेंगे अभी? तो ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है तुम्हें, वो वाले ट्राइंगल में बी एन आ गए, तो सारे एंगल्स निकालने पड़ेंगे। तो भी सारे एंगल्स है क्या तुम्हारे पास? साइन थीटा कॉस थीटा से आ तो जाएगा, बिकॉज ये स्मॉल डी है तुम्हारे पास, तो इधर एंगल थीटा बीटा है तुम्हारे पास, मतलब कुछ ना कुछ करके तुम्हें मिल तो जाएगा। ए बी इज नथिंग बट स्मॉल डी ना, स्मॉल डी बोलो, स्मॉल ए बोलो, कुछ कुछ किताब में स्मॉल ए लिखा रहता है, तो भी चलता है। हाँ, सो हम, तो कैसे करूं मैं? ये एक ट्राइंगल का सहारा है मेरे पास, बस वो एक ही ट्राइंगल से जुगाड़ करना है, जो ऐसा कुछ दिख रहा है। बराबर। तो भाई एंगल्स निकाल लोगे कि मैं सिखा हुआ एंगल्स निकालने को? ये एंगल थीटा ये 90 है, बराबर। ये भी पूरा एंगल 90 डिग्री होगा ना? ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा ना? ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा ना, स्ट्रेट लाइन। और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा इधर से लेके इधर तक 90 माइनस थीटा, तो सम ऑफ एंगल्स इज 180, तो एंगल थीटा हो जाएगा। ये अगर x ढूंढना है तो x प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 इक्वल्स टू 180। सो 180 90 90, so x is nothing but equals to थीटा। हो गया काम। सो इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। कुल। सो इस तरीके से मुझे क्या मिल गया? x, ये एंगल मुझे थीटा मिल गया। चलो अगर एक बार वो एंगल मिल गया तो मैं क्या लगा सकता हूँ? साइन थीटा लगा सकता हूँ। चलो साइन थीटा क्या हो जाएगा? ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या होता है तुम्हारा? बी एन, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होता है तुम्हारा? ए बी। सो बी एन अपॉन ए बी हो जाएगा, राइट। सो बी एन इज नथिंग बट इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा।
राइट। चलो ए बी का मतलब क्या है तुम्हारा, ए बी को मैं स्मॉल डी और स्मॉल ए, कुछ कुछ किताब में स्मॉल डी स्मॉल ए लिखा रहता है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ स्मॉल डी साइन थीटा ए क्यू एन सी क्यू। हाँ, राइट राइट, वेरी गुड सोहम, वेरी गुड। तो चलो अभी इसके हिसाब से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये बी एन मुझे मिल गया, दिस इज नथिंग बट अ पार्ट डिफरेंस। लेकिन ये साइन थीटा का टर्म मुझे हटाना पड़ेगा, तो अभी साइन थीटा का टर्म कैसे निकालूं, तो तुम्हारे पास और एक बड़ा ट्रायंगल है, नोटिस करो, जहां पर ये तुम्हारा एक्स के टर्म्स में तुम्हें मिल जाएगा। तो ये जो बड़ा ट्रायंगल है, इसमें भी तो मैं साइन थीटा लगा ही सकता हूँ ना, बिकॉज एंगल थीटा तो दोनों में सेम ही है, राइट। तो इधर भी एंगल थीटा ही है तुम्हारा, ओके। सो ये भी एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा, दोनों थीटा सेम है, तो मैं वो वाले ट्रायंगल में अगर मैंने साइन थीटा लगाया तो कुछ काम होगा, कुछ फायदे का है क्या, तो चलो देखते हैं, अगर फायदा हो रहा है तो यूज करते हैं, वरना जाने देंगे। ठीक है, तो चलो लेते हैं, कैसे दिख रहा है वो वाला ये पूरा बड़ा वाला, ऐसा कुछ दिख रहा है तुम्हें, ए सी क्यू टी, ये एक्स हो जाएगा, ये कैपिटल डी हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो इधर लगा दो तुम लोग, ये साइन थीटा लगाओ, सो एक्स अपॉन कैपिटल डी हो जाएगा, साइन थीटा लगाया तो, राइट। तो चलो अभी ये साइन थीटा को इसके अंदर रिप्लेस करो, तो क्या हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस। सो पार्ट डिफरेंस विल बी नथिंग बट एक्स स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, हेंस प्रूफ। समझ में आया, नोटिस करो, वापस सेम फॉर्मूला आया तुम्हारा, नोटिस करो, बराबर, एक्स स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, वापस सेम फॉर्मूला आया तुम्हारा। लेकिन इधर थोड़ा सा कैच है अभी, ये पार्ट डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, एक्स स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, बराबर। लेकिन इधर कैसे है पता है क्या, तुम्हारा मैक्सिमम फॉर्म होता है ऑड कंडीशन पे, और तुम्हारा मिनिमम फॉर्म होता है इवन कंडीशन में। क्या होता है, मैक्सिमम आता है तुम्हारा ऑड कंडीशन पे और मिनिमम आता है तुम्हारा इवन कंडीशन में। तुम्हारा यंग्स में क्या हो रहा था, ब्राइट बैंड आ रहा था इवन कंडीशन में, डार्क बैंड आ रहा था ऑड कंडीशन में। इधर उल्टा होता है, तुम्हारा मैक्सिमम आता है तुम्हारा ऑड कंडीशन में, मिनिमम आता है इवन कंडीशन में, उसका एकदम सिंपल रीजन है, मतलब ऐसे। देखो मैं तो बताता हूँ, देखो ये ऐसे तुम्हारा पैटर्न बन रहा है, बराबर, ये ऐसे तुम्हारा पैटर्न बनेगा, राइट। तो चलो मैंने क्या बोला कि जो भी कैलकुलेशंस हम लोग करते हैं, वो सारे कैलकुलेशंस फ्रॉम द सेंटर हम लोग लेते हैं। तो सेंटर से लेके, ध्यान से सुनना, सेंटर से लेके इधर तक का गैप, और सेंटर से लेके इधर तक का गैप, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, फिर ये मिनिमा से लेके ये मिनिमा का गैप भी तुम्हारा एक्स ही होगा, और ये मिनिमा से लेके ये मिनिमा का गैप भी तुम्हारा एक्स ही होगा, राइट। मुझे एक बात बताओ, दो फर्स्ट मिनिमा के बीच का गैप कितना हो जाएगा, बताओ। दिस इज योर दिस इज योर फर्स्ट मिनिमा, दिस इज योर फर्स्ट मैक्सिमा, दिस इज योर सेकंड मिनिमा। वेरी गुड कोमल, वेरी गुड अपूर्वा। सिमिलरली ये है तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमा, समझा, ये क्या है वापस तुम्हारा फर्स्ट मिनिमा। सो इन शॉर्ट तुम्हारा बीच वाला एकदम मोटा है, बीच वाला आदमी एकदम मोटा है। सो इधर से लेके इधर तक का गैप, ये पूरा गैप क्या आ जाएगा तुम्हारा, पूरा गैप आ गया तुम्हारा 2x। तो पूरा गैप 2x आ गया, मतलब पैटर्न कैसा हो रहा है तुम्हारा, सेंटर में या तो बहुत ज्यादा ब्राइट रहेगा या तो बहुत ज्यादा डार्क रहेगा, राइट। तो जिसकी वजह से तुम्हारा एक एक पोजीशन शिफ्ट हो जाता है। हाँ अरे, ये देख बेटा, ये कैसा होता है ना, कि ये पता है अपने जुगाड़ किया था अपूर्वा, ये भी कैपिटल डी हो जाएगा, पता है अपने जुगाड़ किया था कि भाई ये बहुत छोटे छोटे सिस्टम्स रहते हैं सारे, अगर ऐसा ले रहा हूँ, जो स्क्रीन है,
सो एज सच कुछ मेजर फर्क नहीं पड़ता है। तो ये पूरा कैपिटल डी है, तो इसको भी कैपिटल डी, इसको भी कैपिटल डी ले सकते हैं। तो वैसे करके मैंने कैपिटल डी लिया। जुगाड़ वाला मैं बताना भूल गया। एक पता चला कैपिटल डी ये कैसे आया, बिकॉज दैट्स नॉट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज, लेकिन फिर भी हम लोग ने लिया है। व्हाई? बिकॉज जुगाड़ में तुम्हारा ऑलमोस्ट सीपी और सीक्यू का वैल्यू ऑलमोस्ट सेम हो जाता है लेंथ वाइज। सबसे फर्क बहुत कम है सिस्टम के हिसाब से, इसके लिए अपन ने उस तरीके से उसको लिख दिया। अभी तुम लोग एक चीज समझो, अगर एक बेंच है, ठीक है, एक बेंच है, ये बेंच पे बैठने का कैपेसिटी 3 आदमी का है, ठीक है, 3 आदमी का बेंच पे बैठने का कैपेसिटी है। लेकिन अगर एक आदमी मोटा हो गया, एक मोटा आदमी आ गया, तो बेंच पे कितने लोग बैठ पाएंगे? 2 लोग बैठ पाएंगे। इनिशियल कैपेसिटी कितना था? 3। अभी का कैपेसिटी कितना हो गया? 2। पहले कितना था कैपेसिटी? ऑड मल्टीपल था। अभी कितना है तुम्हारा? इवन मल्टीपल हो गया। बस यही हो रहा है इसके साथ, जिसकी वजह से एक एक पॉइंट तुम्हारा शिफ्ट हो गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एक मोटा आदमी आ गया, एक मोटा आदमी आ गया, तो तुम्हारा पोजीशन शिफ्ट हो गया, ठीक है। बस यही तकलीफ हो गई। तो एक बंदे का जगह तो गया ना इसमें से, तो इसके लिए तुम्हारा मैक्सिमम आने लगा इवन पे, ऑड पे, और मिनिमम आने लगा तुम्हारा इवन पे। अब समझा? एक एक पोजीशन सब लोग आगे आगे बढ़ गए। मतलब इन शॉर्ट लॉजिक में बैठा ना तुम्हें, मैंने क्या सिखाया अभी। पहले कैसे था, सब लोग सेम साइज के थे, तो 3 लोग बैठ रहे थे, लेकिन अभी एक आदमी मोटा हो गया, जैसे ये सेंट्रल मैक्सिमम मोटा हो गया, बराबर ना, उसके सेंटर से मेजरमेंट करते हैं। तो बिकॉज ऑफ विच क्या हो गया, सब लोग एक एक पोजीशन आगे आगे बढ़ गए। सो इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसमें 2 कंडीशन कर सकते हैं। इधर लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमा क्या हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू, क्या था फॉर्मूला, डी साइन थीटा, ये भी बोल सकते हैं। और एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, ऑड का कंडीशन। इधर मैक्सिमम में लगता है ऑड का कंडीशन, तो 2m-1 लैम्बडा बाय 2 हो जाएगा। एंड फॉर मिनिमा, हम लोग पार्ट डिफरेंस में लगा देते हैं डी साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। इसमें लगता है इवन का कंडीशन, इस एन लैम्बडा बाय एन लैम्बडा, कहाँ सिर्फ एन लैम्बडा ही रखो। इधर लिख दो m इक्वल्स टू 1 2 एंड सो ऑन। इधर लिख दो m इक्वल्स टू 0 1 2 एंड सो ऑन। सो मिनिमम में इवन मल्टीपल, और अगर n लैम्बडा बाय 2 नहीं लिया, अगर n लिया है, n लैम्बडा सिर्फ लिया है, तो 0 1 2। तो इस तरीके से तुम्हारा पार्ट डिफरेंस आ जाता है, सेम है जैसे लास्ट टाइम किया था, सिर्फ फर्क सिर्फ इतना है कि भाई इवन और मैक्सिमम मिनिमम, इस तरीके से इसका फर्क पड़ जाता है। देखो सब लोग समझ में आया सबको? फंडामेंटल्स यस और नो में मुझे रिप्लाई कर दो सब लोग प्लीज। डिड यू गेट इट ऑल ऑफ यू? एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट बैठा दिमाग में? चलो ग्रेट, एक बार देख लो पूरा, एक बार देख लो अच्छे से। हाँ हाँ हाँ, देख लो देख लो, एक बार देख लो। ऐसे ही आगे नहीं बढ़ते वरना वो थोड़ा बाउंसर जाएगा और कुछ नहीं।
यस 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 सोहम, अभी सब छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स पेंडिंग है बेटा, ये मेन था। आगे मैं सिखा रहा हूँ रेलिक्स क्राइटेरिया, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, उसका फॉर्मूला ही सिखा रहा हूँ। उसमें प्रूफ प्रूफ नहीं है, सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला सिखा रहा हूँ माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप का बस। और रेलिक्स क्राइटेरिया मतलब मोर हाफ एन आवर, मोस्टली 20-25 मिनट में अपना हो जाएगा नेक्स्ट। रेलिक्स क्राइटेरिया एक बार देख लेते हैं, वो तो शॉर्टकट एकदम थियरी है। और माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप का फॉर्मूला देख लेते हैं, चैप्टर खत्म। तेरा एग्जाम है ना सुबह? ठीक है, कोई बात नहीं, इधर तक मेन था, इसके आगे एकदम एकदम बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ नहीं है सच, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर तुझे निकलना है तो निकल सकता है बेटा, इफ यू वांट। फिर वीडियो, ये जो 20-25 मिनट का जो पेंडिंग है ना, उसका वीडियो देख लेना, अपने आप समझ जाएगा। ऐसा सच लोड नहीं आएगा तुझे, उस समझ लेगा तू, इजी है एकदम। नहीं नहीं नहीं, फिलहाल क्वेश्चन अपन नहीं कर रहे फिलहाल। ठीक है, यस यस यस, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। दे दो एग्जाम दे दो, कोई बात नहीं। मुझे बताओ, तुरंत बताओ, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। जैसे ये होगा तुम लोग एक बार देख के हो जाएगा, मुझे तुरंत बताओ। हाँ, पानी पी लेता हूँ।
आई गेस अब तक तो सबका हुआ ही रहेगा, है ना? हो गया सबका डन? डन। अरे हाय ना कुछ रिप्लाई करो। अश्वत्थ का हो गया, रेस्ट ऑल ऑफ यू डन ना? चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। सी इधर तक कैसा था? ये तुम्हारा मेजर पार्ट, जो चैप्टर का जो मेन सेगमेंट था, वो अपना इधर खत्म हो। अब भी सारे दूसरे पार्ट हैं, एप्लीकेशन पार्ट, और जो जो सारी चीजें इधर उधर की जो होती रहेगी, वो सारी चीजें भी हमें करनी है। ठीक है, चलो। सो फर्स्ट है तुम्हारा रेलिक्स क्राइटेरिया। हेडिंग देता है रेलिक्स क्राइटेरिया। अच्छा, इससे एकदम स्मार्ट वर्क किया। इससे क्या स्मार्ट वर्क किया कि रेलिंग ने हमें ये बताया कि भाई किस तरीके से तुम्हारा वर्किंग होगा। ठीक है, रेलिंग ने ये हमें प्रूफ करके बताया कि भाई अगर दो डाइफ्रैक्शन पैटर्न अगर तुम्हारा सुपर इम्पोज हो जाता है, तो वो कैसे हमें तुम्हारे रेस कैसे में दिखाई देंगे, और वो उसको रिजॉल्व कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो उससे है ना, तीन सेगमेंट में हमें प्रूफ करके बताया, एक अनरिजॉल्व, एक जस्ट रिजॉल्व, और एक वेल रिजॉल्व। सो उससे क्या क्या पता है क्या? देखो एकदम सिंपल है, ज्यादा कुछ उससे सच बहुत ज्यादा ये नहीं है। क्या बोलते हैं कि बहुत ज्यादा सच ये दिमाग लगाने वाला नहीं है, एकदम सिंपल ये लॉजिक है। उसने एक हल्का सा लॉजिक लगाया, उससे हमें एंगल्स वगैरह ढूंढ के निकाले उसने। ठीक है, सो उसने क्या किया, वो डिस्टेंस, वो जो एंगल होता है, वो एंगल एक ढूंढ के उसने निकाला। इधर पार्ट डिफरेंस क्या आ रहा है, डी साइन थीटा ना, तो उसमें साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, एंड पार्ट डिफरेंस इज इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा, सो लैम्बडा इक्वल्स टू डी थीटा। वैसे करके उसने एक प्रूफ करके हमें बताया। और डी थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन ए, लैम्बडा इज इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, बराबर। तो उस तरीके से उसे हमें प्रूफ करके बताया था। सो उसने क्या क्या किया, उसने सबसे पहले उसे ऐसा बोला कि अगर दो डायफ्रैक्शन पैटर्न है, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि एक पैटर्न बनाते हैं। फर्स्ट पैटर्न में बना रहा हूँ, तो चलो, ये फर्स्ट पैटर्न में इस तरीके से हो रहा है, बराबर। और दूसरा भी तुम्हारा ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग हो जाता है, बराबर। सो ये देखो, ये तुम्हें कैसा दिखाई देगा पता है क्या? पूरा का पूरा ये एक ही दिखाई देगा, और ये दो अलग अलग इमेजेस है। ठीक है, सो सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा दे बोथ आर ओवरलैपिंग। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ विच इसके अंदर क्या हो जाता है, दे आर अनरिजॉल्व। क्या बोलते हैं इसको? अनरिजॉल्व। हमें पता ही नहीं चलेगा कि दो इमेज है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनरिजॉल्व वाला कंडीशन। चलो सिमिलरली, सिमिलरली अगर मैं ऐसे बोलूं, थोड़ा सा साइड में हम लोग लेकर जाते हैं इसको, इसके दोनों के सेंट्रल मैक्सिमा ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग थे। दोनों के देखो ना, नोटिस करो, इसका सेंट्रल मैक्सिमा, ये दोनों का सेंट्रल मैक्सिमा, ऑरेंज इमेज का और पिंक इमेज का, दोनों का सेंट्रल मैक्सिमा का गैप ये इतना ही था। ओके, चलो अभी ये गैप को थोड़ा बढ़ाते हैं। ठीक है, सो ये गैप कैसे बढ़ रहे हैं देखो, मैं तो बताता हूँ। पहले एक ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और अभी ये गैप को हम लोग बढ़ा देते हैं। फाइन, सो ये गैप को हम लोग ने बढ़ा दिया ऑलमोस्ट। एक सेकंड, ऑलमोस्ट ऐसा दिखता है। सो देखो, अभी ये दोनों के बीच का सेंट्रल मैक्सिमा क्या हो गया, बराबर।
सेंट्रल मैक्सिमा एंड टेंटेटिवली फर्स्ट मिनिमा। इसका सेंट्रल मैक्सिमा, इसका फर्स्ट मिनिमा, इसका सेंट्रल मैक्सिमा, इसका फर्स्ट मिनिमा। ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, राइट। ये लोग के बीच का गैप एकदम बढ़ गया है, राइट। सो इसको हम लोग बोलते हैं, अगर देखने जाएंगे तो ये तुम्हें ऐसा कुछ दिखाई देगा। थोड़ा सा तुम्हें इमेज डिफरेंशिएटेड तुम्हें पता चलेगा कि हाँ भाई दो इमेज है, तो इसको बोलते हैं जस्ट रिजॉल्व। और तीसरा हो जाता है तुम्हारा ऐसा। ये भाई बहुत बड़ा गैप है दोनों के बीच में। ठीक है, ये गैप है ना, गैप बहुत बड़ा होगा। ठीक है, ये समझ में आया सबको। तो इसका सेंट्रल मैक्सिमा, इसका सेंट्रल मैक्सिमा, तो इसका इमेज में परफेक्ट डिफरेंशिएशन तुम्हें दिखाई देगा, कि दो इमेज अलग एकदम वेल रिजॉल्व तुम्हें दिखाई देंगे। तो ये तो तुम्हारे रेलिक्स क्राइटेरिया। ओके, ये रेलिक का था क्राइटेरिया फॉर। ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ये बोलते हैं ना कि कोई दो ऑब्जेक्ट्स है, उस टाइम पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं। और इसने डी थीटा का फॉर्मूला दिया, डी थीटा इज इक्वल लैम्बडा अपॉन ए। वही डी साइन थीटा था ना, और ए साइन थीटा, तो लैम्बडा बाय स्मॉल डी भी बोल सकते हो अपन, स्मॉल डी बोला या फिर ए बोला, दोनों भी चलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उसने रेलिक ने क्राइटेरिया दिया। और अगर तुम्हारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, सो इधर हम लोग लिख सकते हैं पेयर ऑफ, फॉर पेयर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, रेलिक का क्राइटेरिया कंटिन्यू, पेयर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। सो उसका कैसे हो जाएगा वो मैं तुम्हें बताता हूँ। सो इधर हम लोग एक स्क्रीन बनाना पड़ेगा पहले तो। ठीक है, सो इधर से ऐसे, और स्क्रीन के अंदर तुम्हारा ऑब्वियसली एक होल है। ठीक है, इस स्क्रीन के अंदर तुम्हारा होल है। ठीक है, और सामने एक बड़ा, ये स्लिट जैसा हो जाएगा, और सामने तुम्हारे बड़ा स्क्रीन है। ठीक है, देखो सामने क्या है, तुम्हारे बड़ा स्क्रीन।
अरे हाँ, मैं तुमसे ये ड्रॉ कर रहा था मैं। हाँ हाँ, यहाँ पर ही, 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 यहाँ पर ही। नहीं, कुछ बोला नहीं, कुछ बोला नहीं। देखो, ये इसको बोलते हैं एरीज रिंग। ठीक है, ये बीच में तुम्हारा एपर्चर था। ये जो बीच में है ना, ये तुम्हारा सर्कुलर एपर्चर था। ये तुम्हारा सर्कुलर एपर्चर था। और ये सामने जो पैटर्न आया ना, तो ऐसे ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, वैसे तुम्हारा पैटर्न आता है। तो ये सामने तुम्हें ऐसे ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क वाला तुम्हें ऐसे रिंग टाइप एक फॉर्मेशन तुम्हें दिखाई देगा। और ये जो रिंग टाइप फॉर्मेशन तुम्हें दिखाई देता है उसको लोग बोलते हैं एरीज रिंग। ठीक है, देखो ये होता है तुम्हारा एरीज रिंग। ऐसे तुम्हें दिखाई देगा कुछ। समझ रहे हो? मजा आया ये रिंग देख के? तो ये एरीज रिंग का एक होता है, जिससे तुम्हें एक डाइफ्रैक्शन पैटर्न तुम्हें एक ऐसे दिखाई देता है। एक यूनिक है थोड़ा। ठीक है, सो एक सर्कुलर में ऐसे तुम्हें थोड़ा बहुत दिखाई देता है। सो ऐसे एक एरीज डिस्क, एक पूरे को डिस्क बोल देंगे, आधे को रिंग बोल देंगे, तो इसको लोग बोलते हैं एरीज रिंग। और सेंटर में देखो, मैंने इधर जो किया है ना, तो सेंट्रल डार्क बैंड है। इस सेंटर का क्या है तुम्हारा, डार्क है। तो देख सकते सेंटर, सेंट्रल, ब्राइट भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है, डिपेंड करता है। सेंट्रल ब्राइट और डार्क। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा आएगा। और इसको लोग क्या बोलते हैं सारे को, एरीज रिंग। कुल, सो तुम्हारा ये पूरा वर्किंग होता है। ठीक है, ऐसे हम लोग वर्किंग करते हैं। देख लो। ठीक है, ये एकदम इजी था। इसको बोलते हैं हम लोग एरीज और एरीज डिस्क। हाँ, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क करके तुम्हें ऐसे मिलेगा पूरा। ठीक है, देख लो एक बार, समझ में आया? बस इतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। कुल, चलो अभी लास्ट दो कॉन्सेप्ट, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड। तुम्हें फॉर्मूला ही तुम्हें देखना है, एक रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप और एक रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। ये दो चीजें हमें करनी है। ओके, सो चलो, ये रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, फाइन। चलो, एक सेकंड, पहले करते हैं माइक्रोस्कोप। रिजॉल्विंग पावर का मतलब यही होता है कि भाई तुम्हारा तुम्हारा दो अगर ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है, तो कैसे वो हाईली डिफरेंशिएट कर सकता है। तो डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है, तो कितना रिजॉल्व कर सकता है। कि भाई अगर दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एक लेंस में फॉर्म हो रहे हैं, दोनों का रेज ऑफ लाइट आ रहा है, तो दो ऑब्जेक्ट को किस तरीके से डिफरेंशिएट कर पाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग रिजॉल्विंग पावर। जो भी तुम्हारा लेंस रहता है उसका आरपी, बराबर। सो रिजॉल्विंग पावर तुम लोग ने बचपन में भी पढ़ा था, लेंस वगैरह में तुम लोग ने ऑलरेडी देखा था कि किस तरीके से हम लोग रिजॉल्विंग पावर हम लोग निकालते हैं, बराबर। तुम लोग ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप का ऑलरेडी किया हुआ था। इधर इन टर्म्स ऑफ डायफ्रेक्शन हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलो इधर फर्स्ट होता है, सी लेट्स से फॉर एग्जांपल, पहले लिखता हूं मैं रिजॉल्विंग पावर। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला ही है इसका, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, सो माइक्रोस्कोप का कैसे हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल कि सिंपल माइक्रोस्कोप लेते हैं, एक ही लेंस रहता है उसमें, बराबर। तो चलो अभी इसका एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, बराबर। एक ऑब्जेक्ट लेते हैं हम लोग नॉर्मल, एक ही ऑब्जेक्ट लेते हैं और दूसरा दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं, दो दो ऑब्जेक्ट अपन लेते हैं। ठीक है, सो इधर एक ऑब्जेक्ट लिया और इधर एक ऑब्जेक्ट लिया। एक को ओ नाम बोलो, एक को ओ डैश नाम बोलो। ठीक है, तो चलो अभी ओ का कैसे हो जाएगा। ओ का रेज ऑफ लाइट जाएगा किधर ना किधर से, इधर से ऐसे जाएगा, फॉल करेगा, राइट।
और इधर किधर तुम्हारा इमेज बनेगा, बराबर, इधर किधर तुम्हारा इमेज बनेगा। सिमिलरली तुम्हारा ये जो दूसरा है उसके उसके साथ भी तो यही होगा, ओ डैश के साथ भी क्या होगा कि तुम्हारा इधर से रेज ऑफ लाइट जाएगा, बराबर, इधर से तुम्हारा रेज ऑफ लाइट जाएगा, राइट, इधर से तुम्हारा रेज ऑफ लाइट, इधर से तुम्हारा रेज ऑफ लाइट ऐसे जाएगा, राइट, एंड इवन दे विल मीट समवेयर, सो इसका भी इमेज फॉर्मेशन किधर ना किधर तो होगा, बराबर ना, इसका भी कुछ तो ऐसे इमेज फॉर्मेशन तुम्हें दिखाई देगा, इधर से ऐसे कुछ ना कुछ इमेज फॉर्मेशन, सो दोनों रेज ऑफ लाइट का इमेज फॉर्मेशन तुम्हें दिखाई देगा। सो इसका आई इमेज आएगा इधर, इसका आई और इसका आई डैश, तो समझो कि ये इसका इमेज कुछ ऐसा आया, बराबर, आई का इमेज कुछ ऐसा आया। सो आई डैश का इमेज भी कैसा आएगा, सो आई डैश का इमेज भी तुम्हारा ओवरलैपिंग ही आएगा ना यार, बराबर, बिकॉज एकदम क्लोज है। तो इसका अगर वेव्स हम लोग बनाएंगे तो इसका सेंट्रल ब्राइट ऐसा हो जाएगा और ये बाजू वाले का सेंट्रल ब्राइट कुछ ऐसा हो जाएगा, बराबर। सो ये होता है रिजोल्यूशन, कितना दूर हम लोग रख सकते हैं, बराबर। तो इस तरीके से तुम्हारा जो इमेज फॉर्मेशन होगा तो वो कैसे होगा, किस तरीके से होगा, और ये दोनों के बीच में गैप का होगा, उस तरीके से हम लोग करते हैं। सो कितना मिनिमम गैप होना चाहिए उसका फॉर्मूला होता है फॉर टू थिंग्स, एक होता है फॉर लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, फॉर लुमिनस ऑब्जेक्ट्स जो खुद में ही लाइट अपने आप, मुझे अलग से लाइट अगर देना ना पड़े, तो वैसे ऑब्जेक्ट्स का क्या हो जाता है तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला, स्मॉल डी बोलो या फिर ए बोलो, स्मॉल डी इज नथिंग बट 1.22 लैम्बडा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा ये हो जाता है, साइन अल्फा इज एंगल बिटवीन देम, जो भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं उन दोनों के बीच का एंगल, तो 1.22 लैम्बडा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा, ये एक फॉर्मूला हो जाता है, फिर 1.22 ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स का मल्टीपल रहता है कभी भी, और म्यू साइन अल्फा को हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल एपर्चर, म्यू साइन अल्फा। हाँ बट मुझे तो ये चाहिए ना कि भाई कितना वो लोग डिफरेंशिएट हो गए, रिजॉल्व कितने होंगे, मेरा तो वो काम है ना, ठीक है। सो इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको न्यूमेरिकल एपर्चर लिख सकते हैं। सो ये एन ए हो जाता है तुम्हारा। सो ये जो म्यू साइन अल्फा है ना, म्यू साइन अल्फा, ये म्यू साइन अल्फा को हम लोग लिखते हैं एन ए, न्यूमेरिकल एपर्चर नाम होता है उसका, ठीक है। सो ये डी हो जाता है, तो अगर तुम्हें आर का इक्वेशन तुम्हें बनाना है, सो आर विल बी नथिंग बट 1 अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। सो 2 म्यू साइन अल्फा इज 1.22 लैम्बडा, इस तरीके से तुम्हारा फॉर्मूला बन जाता है अगर रिजॉल्विंग पावर अगर निकालना है तो, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारा ये क्या था, तुम्हारा माइक्रोस्कोप, सिमिलर फॉर योर टेलीस्कोप, लेकिन फर्क क्या हो जाएगा, टेलीस्कोप से तुम्हारे ऑब्लिक रेज ऑफ लाइट बहुत दूर से आएंगे, बराबर। सो इधर हम लोग लिख सकते हैं आरपी फॉर टेलीस्कोप, रिजॉल्विंग पावर इन टर्म्स ऑफ डायफ्रैक्शन, तो इसमें भी सेम ही कर देंगे हम लोग, क्या करेंगे बीच में एक लेंस रख देंगे, ठीक है। तो इधर एक लेंस रख दिया और सामने कुछ तो स्क्रीन वगैरह रहेगा, तो उसके भी दो ऑब्जेक्ट्स के इमेजेस हम लोग को बनाना है। तो दो ऑब्जेक्ट के इमेजेस कैसे बना सकते हैं, तो एक दूर से तुम्हारा रेज ऑफ लाइट आएगा, राइट। सो देखो इस तरीके से तुम्हारे रेज ऑफ लाइट आएंगे, बराबर, लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं, सो दे पास थ्रू फोकस, राइट। और अगर तुम्हारा दूसरा ऑब्जेक्ट रहेगा तो दूसरे ऑब्जेक्ट का भी रेज ऑफ लाइट कुछ उसी तरीके से आएगा, ठीक है। सो ये जैसे तुम्हारा डायफ्रैक्ट हो गया, जैसे स्ट्रेट ले लेते हैं, ठीक है। सो इधर किधर तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन तुम्हें दिखना चाहिए, राइट। सो इधर से तुम्हारा ऑब्लिक, ये तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन, बराबर, बराबर। सो ये क्या बन गया तुम्हारा, सेम ये क्या बन गया तुम्हारा आई डैश एक, और दूसरा हो जाएगा तुम्हारा आई। सो इसका कैसा आ जाएगा, इसका ऐसा आ जाएगा, और ये कितना रिजॉल्व कर सकते हैं दोनों को, सो ये दोनों के सेंट्रल मैक्सिमस, ठीक है। ये दोनों भी जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट इमेज जो बन रहे हैं उनके सेंट्रल मैक्सिमस, बराबर। सो इधर भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसमें 1.22 का टर्म आएगा अगर नॉन लुमिनस रहेगा ना, फॉर लुमिनस, और अगर मैं इधर लिख दूं फॉर नॉन लुमिनस,
फॉर नॉन लुमिनस, तो फॉर्मूला हो जाता है 1.22 का टर्म सिर्फ नहीं आता है, ठीक है, लैम्बडा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा, और आरपी भी सेम 2 म्यू साइन अल्फा अपॉन लैम्बडा, ठीक है। नॉन लुमिनस बोला तो 1.22 का टर्म हट जाता है, और इधर इसके लिए तुम्हारा फॉर्मूला हो जाता है तुम्हारा थीटा, जो भी एंगल है ये दोनों के बीच का, जो भी एंगल फॉर्म जो भी तुम्हारा हो रहा है ना, एंगल थीटा, एक सिमिलर एंगल हमें कंसिडर करना पड़ेगा। सो अगर एंगल थीटा तुम्हें ढूंढना है तो इसमें लुमिनस ही लेना पड़ेगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, दोनों का नहीं, इसका अलग है, रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ। टेलीस्कोप का, टेलीस्कोप में सिर्फ लुमिनस ही हो सकता है, नॉन लुमिनस रहेगा तो मुझे दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। सो लुमिनस ही लेंगे, इसका थीटा का फॉर्मूला होता है 1.22 लैम्बडा बाय डी। ओके, where d is nothing but the diameter of your objective। ओके, ये होता है डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव बोलते हैं ना इसको, लेंस को। सो डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और इसका r रिजॉल्विंग पावर निकलना है तो 1 अपॉन थीटा हो जाएगा इसका। सो d अपॉन 1.22 लैम्बडा, और इधर अपना चैप्टर खत्म होता है। अगर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है, माइक्रोस्कोप में छोटे ऑब्जेक्ट दिखेंगे तो मैं अलग से लाइट दे सकता हूँ, उनका खुद का लाइट रहेगा तो 1.22, अगर खुद का लाइट नहीं रहेगा तो 1.22 को हटा देगा। दोनों के बीच ये, दोनों के बीच का गैप, दो ऑब्जेक्ट के बीच का गैप ये वाला, दिस इज स्मॉल डी। इधर जैसे दो ऑब्जेक्ट के बीच के गैप का एंगल लिया, बराबर, उनका डिस्टेंस नहीं ले सकता, इधर एंगल लेना है, पर इधर दो ऑब्जेक्ट्स वैसे बहुत नजदीक है तो इधर डिस्टेंस ही लेना होता है। डी साइन थीटा है ना, वही सेम फॉर्मूला लग रहा है, नोटिस करो। रिजॉल्विंग पावर, आर इज रिजॉल्विंग पावर, वही ढूंढना था ना, आरपी रिजॉल्विंग पावर। ये फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है, मेरा काम हो जाएगा, दैट्स इट, इतना ही फंडा है तुम्हारा। देख लो, डन गाइस, देख लो एक बार, समझ में आ रहा है सबको, फंडामेंटल सबके क्लियर हुए, 1.2 का टर्म तुम्हें निकाल देना है, दैट्स इट, ठीक है। हाँ हाँ, देख लो देख लो, नॉट एन इशू, आराम से देख लो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। कल फिर और कुछ करेंगे, ल्यूमिनस मतलब जिसका लाइट होता है, खुद लाइट एमिट जो कर सकता है, देख लो। हाँ कोमल, एक ही मिनट है, सब लोग देख रहे हैं ना इसके लिए, देख लो सब लोग।
ठीक है, देख लो चलो, हो जाएगा तो मुझे बताओ। एकदम सिंपल लॉजिक था, एक बार रिवाइज कर लेना सो दैट वी ऑल आर ऑन वन पेज। डन। चलो, विल एंड इट हियर। ठीक है, चलो, विल फिनिश द लेक्चर हियर, सी यू सून। मिलते हैं अगली बार, मिलते हैं। ऑल द बेस्ट गाइस, चलो टेक केयर, सी यू, बाय बाय।